Praise the Lord. Good morning, everyone. सभी को जय मसीह की। Nice to see all of you this morning. आप सबको इस सुबह में देख के अच्छा लगा। All of you doing well? आप सब अच्छे हैं? If you're doing well, you can do a thumbs up. If you're not doing too great, you can do a thumbs down. यदि आप अच्छे हैं तो ऐसे कर सकते हो और ज्यादा अच्छे नहीं है तो ऐसे कर सकते Everyone, हैं। who's doing superly great? वो सबसे ज्यादा अच्छे कौन है? Oh, that's nice. Nice to see both the thumbs up. Okay. Yeah, let's begin. Before we start, let's look to the Lord in prayer. Can I ask one of our online students to lead us in prayer, please? शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। क्या हमारे जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं उनको निवेदन कर सकते हैं प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए? Anyone can unmute your mic, lead us in prayer. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Yes, thank you, Inder. सर्वसामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने एक नया सवेरा, नया दिन हमें दिया कि प्रभु जी हम अपने कार्य में आपको पहला स्थान दे सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की क्लास के लिए पिता, और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। और पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों की गुप्त बातों को, आपके वचन की गहराइयों को समझ के अपनी जिंदगी में, अपने फील्ड में, अपनी मिनिस्ट्री में उसको लागू करने वाले बन सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हम ऑनलाइन में हैं और जितने भी ऑफलाइन में बैठे हुए हर एक विद्यार्थी को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ। हर एक बाधाएं, रुकावटें जो दुष्ट शैतान की ओर से होती है, प्रभु यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं हमारी मैम के लिए प्रभु जी, और जो प्रभु शिक्षाओं को देने जा रही है, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि से अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे और उन्हें सामर्थ्य दे। और जो प्रभु हिंदी में अनुवाद करते हैं उन बहन को भी, उन सिस्टर को भी आप आशीष और बरकत दे पिता। हम प्रभु जी, हम जितने घंटे भी यहाँ बैठे आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। Amen. Thank you. धन्यवाद आपका। Welcome to all our online students. Thank you all for joining us. ऑनलाइन विद्यार्थी आप लोगों का स्वागत है जुड़ने के लिए। So we'll continue with chapter 2. तो हम 2 अध्याय में ही उसमें फिर से जारी रखेंगे। We are looking at what are the basis, on what basis can we pray and minister healing and deliverance. तो हम ये सब देख रहे थे कि किस आधार पे हम चंगाई और छुटकारे की सेवा को कर सकते हैं। So what is the first basis for ministering healing and deliverance? तो पहला आधार क्या है चंगाई और छुटकारे की सेवा करने का? What is the first one? पहला क्या है? The nature of God. Yes. परमेश्वर का स्वभाव। Second one? दूसरा? Yes, the cross of Jesus Christ. यीशु मसीह का क्रूस। What Jesus finished for us on the cross. जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पे समाप्त किया। What is the third thing? तीसरा? The blood of Jesus Christ. Yes. यीशु मसीह का लहू। Through the blood he has made the new covenant. उसके लहू के द्वारा ही उसने हमें नई भाषा में लाया है। So the blood of Jesus Christ. And what is the fourth one? तो चौथा क्या है? The fourth one. The power of, sorry? The power of the Holy Spirit. Yes. पवित्र आत्मा का सामर्थ। And before the power of the Holy Spirit, what did we look at? और पवित्र आत्मा की सामर्थ से पहले हमने क्या देखा था? The word of God. Yes. वो था परमेश्वर का वचन। So when we are praying for healing and deliverance for ourselves or for others, तो जब हम हमारी चंगाई के लिए या दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, we base and receive our healing on the nature of God. तो हम उसे परमेश्वर के आधार पर प्राप्त करते हैं। So we tell God, you promised in Exodus chapter 15 that you are a Jehovah Rapha, the God who heals us. तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर, निर्गमन 15 अध्याय में आपने वादा किया कि आप यहोवा राफा हैं, चंगा करने वाले। And you're a God who heals and restores. और आप परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, वापस लाने वाले परमेश्वर हैं। And then you declare the finished work of the cross. और उसके बाद जो क्रूस का समाप्त किया हुआ कार्य है उसकी घोषणा करते हैं। You say, Jesus, on the cross you took all of our sins and our sickness and our diseases and our infirmities. हम कहते हैं यीशु आपने क्रूस पे हमारे सारे पापों को, सारी बीमारियों को, सारे रोगों को ले लिया। So if you're praying for yourself or for somebody else for any sickness, you can say, God, you've already taken this sickness on the cross and you've already given us the healing. तो यदि आप आपके लिए या किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर आपने पहले ही इस चंगाई को, इस
बीमारी को क्रूस पे ले लिया है। And so you declare the healing based on the finished work of the cross. तो जो चंगाई है उसकी घोषणा करते हैं क्रूस के समाप्त किए हुए कार्य के आधार पे। And then you declare the power of the blood of Jesus Christ. और उसके बाद हम यीशु मसीह के लहू की सामर्थ की घोषणा करते हैं। Through the blood of Jesus Christ, he made a new covenant. यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसने नई वाचा को बनाया। And you say, in that covenant, God, healing is the children's bread. और हम कहते हैं कि परमेश्वर उस वाचा में जो चंगाई है वो बालकों की रोटी है। That means healing is our right and something that we need to receive because you've already given us the healing to the blood that you shed. तो इसका मतलब ये है कि चंगाई है वो हमारा अधिकार है और हमने उसे पहले ही पा लिया है जैसे वो लहू बहाया गया उसके द्वारा। And then you invite the Holy Spirit to work and move. और पवित्र आत्मा का फिर निमंत्रण दे आने के लिए, कार्य करने के लिए। And what is the verse I told you yesterday? We ended with that verse. Which is that verse? कल हमने किस वचन के साथ समाप्त किया? Romans chapter 8 verse 11. रोमियो 8 अध्याय वचन 11। How many of you learned that verse? आप में से कितने लोगों ने इस वचन को याद किया? Only 2 of you. Okay, good. The rest of you, please learn Romans 8:11. It's a very powerful verse. If you want healing, तो बाकी के लोगों भी प्लीज आप उसे रोमियो 8:11 उस वचन को सीखें, वो चंगाई के बारे में है। if you want healing, और यदि आप चंगाई चाहते हैं, if you want God to heal, sustain, energize, and strengthen your body, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके शरीर में शक्ति दे, ऊर्जा दे, ताकत दे, then you have to speak Romans 8:11. तो आपको जो रोमियो 8:11 है उसे बोलने की जरूरत है। It's on page number 75 in the English books. तो पेज नंबर 78 पे है हिंदी किताब में। So that's a very powerful verse. तो बहुत ही सामर्थशाली वचन है। So declare the power of the Holy Spirit, तो जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है उसकी घोषणा करें। and also declare the word of God. और परमेश्वर के वचन की भी घोषणा करें। What the word of God talks about healing. परमेश्वर का वचन क्या बताता है चंगाई के बारे में। So if you want healing also for your lives, और यदि आप आपके जीवन के लिए भी चंगाई चाहते हैं, then you can speak the verses that are given on page number 67 and 68. तो यदि आप चंगाई चाहते हैं तो जो वचन दिए गए हैं 74 और 75 पे आप उन्हें बोल सकते हैं। Even if you want to see healing in other people's lives, और यदि आप दूसरों के जीवन में भी चंगाई देखना चाहते हैं, you can learn the verses in page number 67 and 68. तो आप जो वचन 74 पेज नंबर 74 और 75 पे दिए हैं आप उन्हें सीख सकते हैं। And we said, how many of you want to live a long life and a healthy life and a strong life? तो हमने बोला था कि हम में से कितने लोग लंबा जीवन, अच्छे स्वास्थ्य का जीवन जीना चाहते हैं। And most of you put up your hands yesterday. तो हम में से अधिकतर लोगों ने सबने कल हाथ उठाया था। It's good that you raised your hand. तो ये अच्छी बात है आपने हाथ उठाया। But you have to declare the word of God. That is what will give you life, a long life and health and strength. तो लेकिन आपको परमेश्वर का वचन उसकी घोषणा करना है, वही है जो हमें लंबा जीवन देगा। So please, declare the verses that are in page number 70 and 71. तो कृपया जो वचन दिए गए हैं Page 70 and 71. This one. आप पेज नंबर 74 और 75 पे जो दिए गए हैं उनको आप घोषणा कर सकते हैं। Is that fine? क्या ये ठीक है? In the morning, a lot of you have a lot of time. I see you sitting with your mobiles, which is okay. But then, you can also learn one verse every day. And it's going to give you long life and strength and healing in your body. सुबह में हमने देखा कि आपके पास बहुत ज्यादा समय होता है फोन के साथ बैठे हुए, वो बात ठीक है, लेकिन आप हर दिन एक वचन याद कर सकते हैं जो आपको जीवन देगा, आपको सामर्थ देगा आपके जीवन में। And also will help you to minister healing and deliverance to other people. और दूसरे लोगों के लिए भी चंगाई और छुटकारे की सेवा करने में मदद करेगा। Isn't it wonderful that when we pray for someone and they heal, it's such a blessing, it's such a joy, right? क्या ये अच्छी बात नहीं? जब हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो वो चंगे हो जाएं, ये बहुत ही आशीषित बात है। Yes or no? हाँ या नहीं? So how do you do it? You do it through all of these things that we are learning. तो हम इसे कैसे करते हैं? हम उन सब के द्वारा करते हैं जो भी हम सीख रहे हैं। And the word of God. और परमेश्वर के वचन। And it's important to speak the word of God. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का वचन हम बोलें। Many of us don't know what verse to speak. So there are so many verses here in this book. You can learn and speak that over your life and over others. तो हम में से कई लोग जैसे कि नहीं जानते कि कौन सा वचन बोलना है, तो इस किताब में बहुत सारे वचन दिए गए हैं, तो आप उन्हें सीख सकते हैं और लोगों के जीवन के ऊपर बोल सकते हैं। The other basis for ministering healing and deliverance
is the name of Jesus Christ. और जो एक अगला चंगा या छुटकारे की सेवा करने का आधार है वो है यीशु का नाम। We already have spoken about this. हमने इसके बारे में और पहले ही बात कर चुके हैं। So if you look at page number 75, और यदि हम पेज नंबर 79 देखें हिंदी किताब में, look at Luke chapter 10 verse 17. और यदि हम देखें लूका 10 अध्याय उसका 17 वचन, Now we see that Jesus had given authority and power to 70 elders तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो यीशु ने वो 70 जो लोग थे वहां पे उन्हें अधिकार दिया था, ताकत दी to go and preach the gospel, raise the dead, to heal the sick, and to give eyesight to the blind. बाहर जाके प्रचार करने के लिए, अंधों को चंगा करने के लिए और मुर्दों को जलाने के लिए सारी सामर्थ उन्हें दी हुई थी। So look at verse 17. तो 17 वचन देखे। What does it say? Everyone read for yourself verse 17. आप सब इसे पढ़िएगा अपने आप से, वचन 17। What does verse 17 say? 17 वचन क्या कहता है? Check. What does verse 17 say? वचन 17 क्या बताता है यहाँ पे? What did the 70 tell when they came back to Jesus? जो 70 लोग थे वापस यीशु के पास आके उन्होंने क्या कहा? Yes, even demons are subject to your name. तो वो कह रहे कि आपके नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। So when you are casting out demons, तो जब हम दुष्टात्मा को बाहर निकाल रहे हैं, you don't have to be afraid. हमें डरने की जरूरत नहीं है। What do? हमें क्या करना है? Just speak the name of. बस यीशु का नाम बोले। All you have to do is you just say, in the name of Jesus, I ask you to leave this person. आपको सिर्फ इतना करना है, बोलना है कि यीशु के नाम में मैं इस व्यक्ति को दुष्टात्मा से निकलने की आज्ञा देता हूँ। And just have the faith और विश्वास रखें and use the name of Jesus. और यीशु का नाम इस्तेमाल करें। Look at what Jesus promised in John chapter 14 verse 13. It's on page number 76. तो आइए देखें यीशु मसीह ने क्या वायदा किया। ये वचन है यूहन्ना 14 अध्याय वचन 13, पेज नंबर 79 पे। Everyone read it quickly, please. John 14:13. सबको इसे पढ़िएगा अपने आप से, यूहन्ना 14:13। What does it say here? ये यहाँ पे क्या बताता है? What did Jesus promise? यीशु ने क्या वायदा किया? Whatever you ask in his name, what did he say? Did he say, I will try and do it? तो I will try sometimes I may not. I will do it. तो उन्होंने कहा जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। Why will Jesus do it? क्यों करेंगे? Yes, so that the Father will be glorified. जिससे कि पिता की महिमा होने पाए। Look at what Mark chapter 16 verse 17 and 18 says. Read तो that आइए quickly. देखिए मरकुस 16 अध्याय वचन 17 से 18, 17 और 18। In this verse, who did Jesus say will cast out demons? इस वचन में हम क्या देखते, किसको कहते हैं यीशु की दुष्टात्माएं निकालेंगे? Pastors, evangelists, missionaries. पास्टर्स लोग और समाचारक या फिर मिशनरी लोग। Those who believe. जो विश्वास करते हैं। Who believes? कौन विश्वास करता है? Yes, you believe. So can you cast out demons? तो क्या आप दुष्टात्माएं निकाल सकते हैं? So do you have to run to a pastor and call the pastor to cast out somebody's demons? तो क्या आपको पास्टर के पास दौड़ के जाना है, उन्हें बुला के लाना है दुष्टात्मा निकालने के लिए? No, you can Right. cast out because you are a believer, right? आप विश्वासी हैं इसीलिए आप भी निकाल सकते हैं। And look at what verse 18 says, the last part of verse 18. और 18 वचन देखिए क्या कहता है। When believers lay hand on the sick, what will happen? तो यहाँ पे क्या लिखा है, जब विश्वासी हाथ रखेंगे बीमारों पे तो Yes, they will recover. So you lay hands on the sick and pray in Jesus' name and they have to recover. तो जब बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। Look at what James chapter 5 verse 14 and 15 says. Everyone read it quickly, please. तो याकूब 5 अध्याय वचन 14 15 सबको ही पढ़ी है।
So when somebody is sick, what should you do? तो यदि कोई बीमार है तो आपको क्या करना चाहिए? You have to pray over them. आपको उनके ऊपर प्रार्थना करनी है. If you have any oil, you can put it over them and pray in. How do you pray? यदि आपके पास तेल है तो आप उनके ऊपर लगा के प्रार्थना कर सकते हैं. कैसे प्रार्थना करते हैं? In the name of Jesus. यीशु के नाम में. And what does verse 15 say? और वचन 15 क्या बताता है? The prayer of faith will save or heal the sick, and God will raise him up. Okay. जो विश्वास की प्रार्थना है उससे बीमार चंगे हो जाएंगे और वह उठकर खड़ा हो जाएगा. So when we pray for healing and deliverance, you pray in whose name? तो जब चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते तो किसके नाम में प्रार्थना करते हैं? Name of Jesus. Why is the name of Jesus so powerful? यीशु का नाम क्यों सामर्थ्यशाली है? I mean, when you use the name of Jesus, what does it mean? तो जब हम यीशु के नाम का इस्तेमाल करते तो इसका मतलब क्या होता है? I already told you on Tuesday. तो ये बात आपको मंगलवार को पता ही थी. When you pray in the name of Jesus, what does it mean? तो जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते इसका मतलब क्या होता है? You're praying as if Jesus himself is there. You're representing Jesus. तो हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे कि यीशु वहाँ खुद है. हम यीशु को दर्शा रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. And we're acting on his behalf. और हम उनके सामने आके वो कार्य कर रहे हैं. And everything that he has done, he will also do when we are there representing him. तो जो कुछ भी उन्होंने पहले कर दिया तो अगर वो वहां पे होते तो वो ही कर रहे होते. And who he is and all of his authority is actually being expressed through us. तो जो भी वो है और उसका सारा जो अधिकार है वो हमारे द्वारा दर्शाया जा रहा है. So when we pray in faith, तो जब हम विश्वास में प्रार्थना करते हैं, we pray with love and compassion for the person to be healed. हम जो व्यक्ति है उसके चंगाई के लिए प्रेम और करुणा में होकर प्रार्थना करते हैं. And we are praying so that the Father will be glorified. और हम इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो. And when we are praying that that person will be restored and know Jesus Christ, और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो जो व्यक्ति है वो चंगा होगा और वो यीशु को जानेगा. then we can expect the same results, as if Jesus himself was there. तो वैसे ही जो परिणाम है हम तब भी उम्मीद कर सकते हैं जब यीशु वहां पे होते तो होता. Now look at Philippians chapter 2 verse 9 and 11. Quickly read that. आइए देखिए फिलिप्पियों 2 अध्याय वचन 9 से 11. आप इसे पढ़ लीजिए. It's on page number 77. पेज नंबर 80 पे है. 80. From there, So when you're praying for healing and deliverance, why should we pray only in the name of Jesus? तो जब हम चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो क्यों हमें केवल यीशु के नाम में ही प्रार्थना करनी चाहिए? Yes, he's great, he is powerful, he is almighty, yes. क्योंकि वो महान है, वो सामर्थ्यशाली है, सर्वशक्तिमान है. And there is no other name greater than the name of Jesus. Amen. यीशु के नाम से महान और कोई नाम नहीं है. Amen. आमीन. And so we are acting on the highest authority available. तो जो हमारे पास सबसे ऊंचा अधिकार जो दिया गया है हम उसके प्रति कार्य कर रहे हैं. So now if Diksha is looking after some of the girls in the hostel, और यदि मैं हॉस्टल में कुछ लड़कियों को देखभाल करती हूँ, and Pastor Nancy is in charge of all of us here, और पास नैन्सी है वो हम सबकी देखभाल करने वाली अगुवी हैं, and if she says something, और यदि वो कुछ कहती हैं, some of you might not like it. तो आप में से कुछ लोग शायद उसे पसंद ना करेंगे. You might also not want to obey it. और शायद आप आज्ञा भी नहीं मानना चाहते होंगे. But if Pastor Nancy says that, Pastor Ashish has said this, और यदि पास्टर नैन्सी ऐसा बोले कि पास्टर आशीष ने ऐसा बोला हुआ है, then what is the response? तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? You all have to obey. Why? Because Pastor Ashish is the highest authority. तो हम सबको वहाँ आज्ञा माननी ही पड़ेगी क्योंकि पास्टर आशीष सबसे ऊंचे अधिकार पे हैं. So when we speak the name of Jesus, तो जब हम यीशु का नाम बोलते हैं, is the highest authority, वो हमारा सबसे ऊंचा अधिकार है. and demons tremble and shiver and flee at the name of Jesus. और जो शैतान है, जो दुष्टात्मा है, वो उसके नाम से थरथराती है, कांपती है.
And also, and then why do we speak the name of Jesus? Because on the cross, Jesus won the victory over sickness and disease. और हम और भी क्यों यीशु का नाम बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि क्रूस पे यीशु ने हमें विजय को दिलाया, सारी बीमारियों से हमें जय दिलाया। So you just pray in the name of Jesus. तो हम केवल यीशु के नाम में प्रार्थना करें। Another reason, the other basis for ministering healing and deliverance. और अगला जो चंगाई छुटकारा करने का आधार है, What is the next one? अगला क्या है? Faith, right? विश्वास। Is it important for us to have faith? तो क्या हमारे लिए जरूरी है विश्वास होना? Faith is very essential in ministering healing and और deliverance. चंगाई छुटकारे की सेवा करने के लिए विश्वास जो है बहुत ही जरूरी है। Now there is a man whose son was very sick. यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका पुत्र बहुत ज्यादा बीमार था He was, epileptic, और उसे मिर्गी की दौड़े आते थे, and he would, I think go into the fire, jump into the fire as और वो well. आग में भी कूद रहा था। And the father brought his son to the disciples to heal him. और जो पिता था वो अपने पुत्र को चेलों के पास लेके आया चंगा करने के लिए। The disciples prayed, but did the child get healed? तो वो चेले प्रार्थना तो करते हैं, तो क्या वो बच्चा चंगा होता है? No. Then he brings him to Jesus. तो उसके बाद वो यीशु के पास लेके आते हैं, And he says, I brought my son to the disciples, but they did not heal him. और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे चेलों के पास लेके आया मेरे पुत्र को, लेकिन वो उसे चंगा ना कर सके। You please heal him. कृपया आप उसे चंगा करें। And does Jesus heal him? क्या यीशु ने उसे चंगा किया? Yes. Then the disciples are wondering, why were they not able to heal the sick boy? तो चेले फिर ऐसे सोच रहे थे कि वो कैसे उस बच्चे को चंगा ना कर सके। So look at what Jesus says in Matthew chapter 17 verses 19 to 21. आइए देखिए मत्ती 17 अध्याय 19 से 21 वचन में यीशु क्या कहते हैं। Page number 77. All of you quickly read it, please. पेज नंबर 81 पे आप सब इसे जल्दी से पढ़ लीजिएगा। So what did Jesus say? What was the reason? तो यीशु ने क्या कहा, यहाँ पे कारण क्या था? Unbelief, lack of faith. अविश्वास के कारण, विश्वास की कमी के कारण। And then Jesus taught them the power of faith, and he said nothing will be impossible, if you have faith as small as a. अब तो यीशु ने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा यदि तुम्हारे पास किसी दाने के समान विश्वास हो। तो वो दाना कौन सा है? Yes, small as a mustard seed. तो छोटे से छोटा जो राई का दाना होता है उसके जैसा। Why do you think Jesus said small as a mustard seed? तो आपको क्या लगता है कि यीशु ने जो राई का दाना है वो बताया? Why? क्यों? Why didn't he use some other seed? उन्होंने क्यों कोई और बीज है उसका इस्तेमाल नहीं किया? Mango seed. आम का बीज। Why did he use mustard seed? क्यों जो राई का बीज है, राई का दाना, उसका इस्तेमाल किया? Okay. No, why did he say chota hai, pata hai? It's small, I know, but why mustard seed? लेकिन क्यों राई का दाना है? वो छोटा है, पता है। मजबूत है? नहीं दबा पाएंगे उसको? Yes, very good. He's saying even if you have that little small mustard seed like faith, that's more than enough. तो यीशु कह रहे हैं यदि तुम्हारे पास उस राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो वो बहुत काफी है। And Jesus knew that even that much of faith for us is so difficult to have. तो यीशु मसीह जानते थे कि हमारे लिए वो छोटा सा उस राई के दाने के समान विश्वास होना भी बहुत मुश्किल है। Yes or no? हाँ या नहीं? We don't even have faith as small as that mustard seed. तो हमारे पास जो राई के दाने के बराबर जो विश्वास है वो भी नहीं होता। So when we minister healing for ourselves and others, we must minister in faith. तो जब हम हमारे लिए या दूसरों के लिए चंगाई छुटकारे की सेवा करते हैं तो हमें विश्वास में करनी चाहिए। Look at Acts chapter 3. तो आइए प्रेरित के काम 3 अध्याय देखें। We see that, Peter and John go to the temple, हम ये देखते हैं जो पतरस और यूहन्ना है वो मंदिर में जाते हैं and a man who was lame from birth, और वहां पे जो एक व्यक्ति था वो जन्म से लंगड़ा था and he's
Now 40 years since he was lame, और ये 40 साल हो चुके थे, तब तक वो लंगड़ा ही था। and every day his family would bring him and keep him near the temple gate to beg for money. और हर दिन उनका परिवार जो है उन्हें मंदिर के सामने लाके बिठा देता था, जिससे वो पैसे मांग सके। And he begs for money from Peter and John. और वो पतरस और यूहन्ना से भी पैसा मांगते हैं। But what do Peter and John say? लेकिन पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं? He says, very good. He says that silver and gold I buy none, तो वो कहते हैं सोना चांदी मेरे पास नहीं है, but what I have I will give you. लेकिन जो मेरे पास है मैं उसे तुम्हें दूंगा। He says, in the name of Jesus, rise up and walk. तो वो कहते हैं यीशु के नाम में तुम खड़े हो और चलने लगो। So here we see Peter and John using the name of Jesus, and this lame man who could not walk for 40 years just jumps up and starts walking. तो हम यहाँ पे देखते हैं जो पतरस और यूहन्ना है यीशु का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो व्यक्ति 40 साल से नहीं चल सका था वो खड़ा होकर चलने लगता है, दौड़ने लगता है। And then Peter pointed out the fact, you know, when everyone said, why, how can you do this? They pointed out that they were just ordinary people. तो जब लोग वहां पे ये सोच रहे थे कि तुम इसे कैसा कर सके, तो पतरस ने बताया कि हम भी तुम्हारी तरह साधारण लोग हैं। But look at what he says in Acts chapter 3 verse 16. तो Read on page number 78. देखिए, लेकिन पतरस क्या कहता है प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 16 में, पेज नंबर 82 पे। Everyone read आप सब लोग इसे पढ़िए। Acts 3:16. प्रेरितों के काम 3:16। So what is the reason Peter gives that this man was healed? तो क्या कारण जो पतरस वहां things. बताता था कि ये व्यक्ति चंगा है? 2 बातें। First one is what? पहला क्या है? यीशु के नाम, his name. यीशु के नाम में। And the second one, और दूसरा faith in Jesus' name. यीशु के नाम में विश्वास। So he says this person was healed because of 2 things. First one is the name of Jesus and faith in the name of Jesus. तो ये व्यक्ति पतरस बताता है कि ये व्यक्ति 2 चीजों की वजह से चंगा हुआ। पहला है यीशु के नाम के कारण, और दूसरा है यीशु के नाम में विश्वास के कारण। And we also read James chapter 5, that is on page number 76. और हमने ये भी पढ़ा था याकूब 5 अध्याय And verse 15. और उसका 15 वचन। What will heal the sick person? Look at James 5:15. तो एक जो बीमार व्यक्ति है उसको क्या चंगा करेगा? देखिए याकूब 5:15। A prayer of एक faith. विश्वास की प्रार्थना। So when you pray in faith, the person will be healed. जब आप विश्वास में प्रार्थना करेंगे तो व्यक्ति है वो चंगा होगा। We also see that many times Jesus healed people. और हम ये भी देखते हैं कि कई बार यीशु लोगों को चंगा वहां पे किया। And why does he heal them? और उन्होंने क्यों चंगा किया? Because of their faith, yes. उनके विश्वास के कारण। Like the blind man Bartimaeus, और जैसे बर्तिमिया था वो अंधा व्यक्ति, the beggar Bartimaeus, और जो भीख मांगने वाला बर्तिमय था, when they brought him to Jesus, जब वो उसको यीशु के पास लेके आए, and Jesus asked him, what do you want me to do for you? तब यीशु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? He says, I want to see. उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ। Jesus says, your faith has healed you. तो तब यीशु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। Remember yesterday we looked at that woman who was crying out to Jesus for her daughter's healing. आपको याद है कल हमने बात की कि जो स्त्री थी अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु मसीह से दुहाई दे रही थी। And Jesus said, I cannot give you the healing because you are not part of the covenant with Abraham. और तब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें चंगाई नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम अब्राहम की वाचा का हिस्सा नहीं हो। And she says, even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. तो तब वो स्त्री कहती है कि कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो स्वामी की मेज से गिरती है। What does Jesus say? और यीशु ने क्या कहा? Great is your faith, go, your daughter will be healed. तो यीशु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जाओ तुम्हारी बेटी चंगी हुई। We also see the woman with the issue of blood for 12 years. और हम ये भी देखते हैं कि जो स्त्री थी उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। And what does she do? और वो क्या करती है?
She quietly comes from behind वो पीछे आती है शांति से and she just touches the tip of Jesus's garment और वो यीशु का जो कुर्ता है बस उसका छोर को पकड़ती है and she is healed. और वो चंगी हो जाती And है। Jesus asks, who touched me? और यीशु फिर पूछते हैं कि मुझे किसने छुआ। And this woman comes and she's scared, but Jesus says, your faith has healed और you. वो स्त्री आके वो डरी हुई रहती है, वो कहती है कि मैंने छुआ, लेकिन फिर यीशु कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। So we see that in most of the instances when Jesus healed people, it was because of their faith. तो हम देखते हैं कि ज्यादातर जो घटनाएं, बहुत सारी जो घटनाएं हैं उनमें लोग चंगे हुए थे वो उनके विश्वास के कारण थे। And how is faith released? और विश्वास कैसे मिलता है? वचन सुनने से, okay. Faith is released through our words and in our actions. और जो विश्वास है वो हमारे शब्दों में और हम जो कार्य करते हैं उनमें वो दिखता है। For example, the blind man Bartimaeus, उदाहरण के लिए जो बर्तिमेय अंधा व्यक्ति था and this woman who is crying out for her daughter's healing, और जो स्त्री वो अपनी बेटी की चंगाई के लिए मांग रही थी, they speak the words. उन्होंने शब्दों को बोला। Blind man Bartimaeus cries and says, Jesus, son of David, have mercy on me. और जो अंधा बर्तिमेय था वो कहता था, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। And Jesus asks him, what do you want me to do? और यीशु पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? He says, I want to see. वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ। So here he speaks the word. तो यहाँ पे वो शब्दों को बोलता है। And even this woman who wanted her daughter to be healed, और वो स्त्री भी जो अपनी बेटी को चंगा हुआ ने देखना चाहती थी, she says, I know I'm not a part of the covenant of Abraham. तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है मैं अब्राहम की वाचा का हिस्सा नहीं हूँ, I'm an outcast. मैं अन्य जाति से हूँ, But even the dogs eat the crumbs falling from the master's table. लेकिन कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। So we see these people who receive healing, they speak the words, तो हम ये देखते हैं कि इन लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, उन्होंने शब्दों को बोला and they also act in faith. और उन्होंने अपने विश्वास में कार्य भी किया। So even when we want to receive healing for ourselves or praying for healing for और others, जैसे हम भी हमारे लिए चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं या दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, we speak the words. हम शब्दों को बोलते हैं। So what words do we speak? तो क्या शब्द हमें बोलने चाहिए? We speak the words of Jesus, His word, हम यीशु के शब्द बोलते हैं and we speak in Jesus' name. और हम यीशु के नाम में बोलते हैं And then we act. और फिर हम उसके ऊपर कार्य करते हैं। We just don't stand back, but we act in faith and believe the healing will come through. बस हम ऐसे ही पीछे खड़े नहीं रहते, बल्कि हम कार्य करते और विश्वास करते कि चंगाई आएगी। Amen. आमीन। So we see that faith is very, very important for healing. तो हम ये देखते हैं जो विश्वास है वो चंगाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। We also see that in some places Jesus does not heal because there is no faith. हम ये भी देखते हैं कुछ जगहों पे यीशु ने चंगाई इसीलिए नहीं दी क्योंकि वहां पे विश्वास नहीं था। In his own town, Jesus does not heal because people say, this is only a carpenter's son. How can he do all of these things? उनके खुद के शहर में वहां पे कोई चंगाई नहीं हो पाई क्योंकि वहां के लोग ये कह रहे थे कि ये तो एक बढ़ई का बेटा है, कैसे ये परमेश्वर का पुत्र हो सकता है। And Jesus does not do many miracles there because there's lack of faith. और यीशु वहां पे कोई भी चमत्कार ना कर सके क्योंकि वहां विश्वास नहीं था। And even in Bethesda, Jesus is not able to do much, healings because there's lack of faith. और बेतसदा में भी यीशु कुछ ज्यादा ना कर सके क्योंकि वहां पे विश्वास की कमी थी। So if there's lack of faith, Jesus or the Holy Spirit cannot work and minister healing and deliverance. तो यदि विश्वास की कमी है तो यीशु वहां पे चंगाई और छुटकारा नहीं कर सके। The next basis for ministering healing and deliverance, और जो अगला कारण है चंगाई छुटकारे का आधार, it's the kingdom of God वो है परमेश्वर का राज्य and also the Great Commission. और जो है महान आज्ञा। The Great Commission, the kingdom of God and Great Commission. और परमेश्वर का राज्य और महान आज्ञा। Now look, we already have discussed about this in chapter 1. और हमने इसके बारे में पहले अध्याय में पहले ही बात कर ली है। But I want you all to look at page number 80, Matthew chapter 16 verses 18 and 19. And please read that quickly, please. तो हम चाहते हैं पेज नंबर 83 पे आप देखें मत्ती 16 अध्याय वचन 18 और 19। आप लोग इसे पढ़ लीजिए। Yes, everyone read that quickly, please.
Jesus here is saying, I will, in verse 19, I will give you what? यीशु यहाँ पे कह रहे हैं 19 वचन में कि मैं तुम्हें दूंगा क्या? The keys of what? किसकी कुंजियां? Kingdom of heaven. What does keys mean here? Why does Jesus say, I'll give you keys? यहाँ पे यीशु ने क्या कहा, क्यों कहा कुंजियां? कुंजियों का मतलब क्या है? Keys means authority. तो कुंजी का मतलब है अधिकार। Now, do I have the keys to your house? तो क्या हमारे पास आपके घरों की चाबियां हैं? है? आपके घर की चाबी आशीष मेरे पास है? Do any of you have the keys of my house? क्या हमारे घर की चाबी आपके पास है? Do any of you have the keys of my cupboard? क्या हमारे कबर्ड का चाबी आपके पास है? No, we all have the keys of our own homes and our own cupboards, right? हम Where we सबके store पा- all our precious things. हम सबके पास हमारे घरों की और हमारे कबर्ड्स की चाबी होती है जहाँ पे हमारा कीमती सामान रखते हैं, And only you have the authority to open it. और केवल आपके पास ही वो अधिकार होता है उसे खोलने का। So here when Jesus is saying, I give you the keys of the kingdom of heaven, he's saying, I'm giving you the authority. तो जब यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि कुंजियों को देने की बात, तो इसका मतलब ये है वो हमें अधिकार दे रहे हैं। And what is the authority he's giving us here? और यहाँ पे जो अधिकार है वो हमें क्या दे रहा है? Look at verse 19, everybody. 19 वचन देखिए। दो चीजें, two things. What are the two things? What are the two things that Jesus is giving us authority to do? यहाँ पे दो बातें क्या हैं जो हमें यीशु अधिकार दे रहे हैं करने के लिए? Yes, to bind and to loose. और बांधने का और खोलने का। What is the meaning of binding? बांधने का मतलब क्या है? What do you bind? आप क्या बांधते हैं? Demonic powers, शैतानी शक्तियां, sickness, बीमारी, लोगों को बचाना, depression. डिप्रेशन। You basically bind everything और यहाँ पे आमतौर पर ये है कि वो सब कुछ बांधना that is not in heaven but is on earth. जो स्वर्ग में नहीं है लेकिन पृथ्वी पे है। So whatever is on earth तो जो भी पृथ्वी पे है that we don't see in heaven, और वो हम स्वर्ग में नहीं देखते, we bind that. हम उसे बांधते हैं। So if there is strife in your home, और यदि लड़ाई झगड़ा है हमारे परिवार में, if there's hatred, bitterness, anger, jealousy, pride, और नफरत है, कड़वाहट है, घमंड है, वहाँ पे ईर्ष्या है, there is sickness, there's pain, there's suffering, बीमारियां हैं, दर्द है, वहाँ पे संघर्ष है, whether it's in your church, चाहे वो कलीसिया में है, in your home, हमारे घरों में, in your relationships, हमारे रिश्तों में, with your parents, with your siblings, या आपके माता पिता के रिश्तों के साथ, या आपके भाई बहनों के साथ, or in your workplace, और आपके कार्यस्थल पे, you bind those things. तो आप उन्हें बांधें। When you bind it, you're saying, God, this is not in heaven. This should not be here. तो जब आप बांधते हैं तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर ये स्वर्ग में नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। Are you all able to understand? तो क्या आप समझ पा रहे हैं? So when you bind, you just don't bind, but you also release. तो जब आप बांधते हैं तो सिर्फ आप बांधते ही नहीं है बल्कि उसे और देते भी हैं। You release and you say, God, there is no sickness in heaven. I bind it here in my body or in my family. तो आप कहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है तो हम उसे हमारे परिवार में हमारे शरीर से बांधते हैं। And I release healing and wholeness. और जो चंगाई है, जो पूर्णता है, उसको हम जारी करते हैं। Or you say, God, there is no strife, fighting, hatred in heaven. और आप कहते हैं परमेश्वर किसी प्रकार का नफरत, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जलन नहीं है स्वर्ग में। I see that in my family. उसे मैं मेरे परिवार में देखता I हूँ, see that in my marriage. मैं उसे मेरे विवाह जीवन में देखता I see हूँ, that in my church. मैं उसे मेरी कलीसिया में देखता हूँ, Or I see that among my relatives. और मैं मेरे रिश्तेदारों में देखता हूँ। And I bind that. और हम उस बांधते हैं And I release peace, और मैं शांति को जारी करता हूँ, oneness, एकता को, unity, वहाँ पे एक साथ रहने को, and reconciliation. और जो फिर से वापस लाना है उनका रिश्ता उसे। Sometimes we are also used to just living with the circumstances that we are living in. तो कई कबार हम जो हमारी परिस्थितियां होती हैं उनके साथ जीते रहते हैं, हम जैसे जीते हैं। We think this is our situation, we have to live with it. तो हम सोचते हैं कि ये हमारी परिस्थिति और हमें इसी के साथ जीना है। Many of you are living in poverty.
और जैसे कि हम में से कई लोग बीमार गरीबी में जीते हैं, there is lack, तो वहां पे कमी होती है, but you have to take the authority लेकिन आपको अधिकार लेना है and you have to say, God in heaven, there is no lack. और आपको ये कहना है परमेश्वर स्वर्ग में कोई कमी नहीं है, There is abundance of everything. हर एक प्रकार की बहुतायत है, Or there is no joy in my life, but in heaven there is so much of और joy. मेरे जीवन में किसी प्रकार का आनंद नहीं है, लेकिन स्वर्ग में आनंद है। There is lack in my family. मेरे परिवार में कमी है, There is poverty, गरीबी है, but poverty and lack is not in the kingdom of heaven. और जो गरीबी और जो कमियां हैं वो स्वर्ग में नहीं है। Or you're saying, God, I'm facing a lot of failure in my life. और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं मेरे जीवन में बहुत सारी असफलताओं का सामना कर रहा But हूँ, in the kingdom of heaven, there is no poverty. There is Rashmi. No. Yeah. So there is no poverty. There is no lack. वहां पे कोई भी गरीबी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, So I bind that तो हम उसे बांधते हैं and I release, God, your blessings, your favor, and your provision. और परमेश्वर आपके प्रबंध को, आपकी आशीषों को हम जारी करते हैं। Are you all able to क्या understand? आप समझ पा रहे हैं? Now, God cannot do this for us तो परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता, because we learn from Psalm 115 verse 16 क्योंकि हमने भजन संहिता 115 वचन 16 से सीखा that the heavens belongs to the Lord, कि जो स्वर्ग है वो परमेश्वर का है, the earth He's given to mankind, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी हुई है, and we are responsible for everything that happens in our lives, in our family, in our finances, in our job, in our city, in our nation. तो हमारे जीवनों में, हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे परिवारों में जो भी होता है उसके जिम्मेदार हम होते हैं। So if you're seeing in your city there's a lot of divorce and adultery that's happening, तो यदि आप देख रहे हैं कि आपके शहर में बहुत ज्यादा प्रकार का तलाक होता है, वहां पे व्यभिचार हो रहा है, and also there is a lot of sin that is prevailing. People are smoking and drinking and chewing tobacco. You see all of these things. और यदि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पाप है जो वहाँ पे बढ़ रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, सारे गलत कार्य कर रहे हैं, You say, God, in heaven there is no addictions. तो आप बोले कि परमेश्वर स्वर्ग में किसी प्रकार की लत नहीं है, And you say, you have given me the authority. तो आप बोले कि आपने मुझे अधिकार दिया हुआ So है, I bind all of those things here जिससे कि मैं उन सारी चीजों को यहाँ पे बांधता हूँ and I release, God. और मैं उसे जारी करता I हूँ, bind all the works of the enemy और स्वर्ग जो शैतान के सारे कार्य हैं उनको बांधता हूँ, and I release your power to deliver people from every bondage. और आपकी सामर्थ को जारी करता हूँ जिससे वो लोगों को बंधनों से छुड़ा सके। So we also see in the newspaper and read in the newspaper, तो हम ये भी देखते हैं, अखबार होते हैं उनमें पढ़ते हैं, there's a lot of rape cases that are happening. तो बहुत सारे जो रेप की घटनाएं होती हैं वो होती हैं, Even in Bangalore, we find a lot of suicidal rates that are so high. और बेंगलोर में भी हम देखते हैं जो खुदकुशी वाले रेप होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पे हैं। And what do? We say, oh God, what is happening in the world today? तो हम कहते हो परमेश्वर ये क्या है, क्या हो रहा है संसार में, God, do something. परमेश्वर कुछ करिए। But God is saying, hey, I've given you Bangalore city. तो परमेश्वर कह रहा है कि हमने तुम्हें बेंगलोर शहर दिया हुआ है, I have given you the cities that you have come from. और हमने तुम्हें वो शहर दिए हुए हैं जिन शहरों से आप आए हो, And I've given you the authority. और आपको अधिकार दिया हुआ है, Because the earth belongs to man. क्योंकि जो पृथ्वी है वो मनुष्यों की है, And everything that happens here is our responsibility. और जो कुछ भी यहाँ पे होता है वो हमारी जिम्मेदारी And है। so God is saying, you bind. तो परमेश्वर कह रहा है तुम बांधो, You bind the spirit of rape, आप बांधो जो रेप करने की आत्मा है उसे, the spirit of pornography, जो अश्लील चित्र होते हैं उसकी आत्मा को, the spirit of suicide, और जो खुदकुशी की आत्मा है उसे, and addiction, लत की आत्मा, and release what is there in heaven. और जो स्वर्ग में है उसे जारी करे। So that is our responsibility. तो ये हमारी जिम्मेदारी है। Are you all able to understand? तो क्या आप समझ पा रहे हैं? So God cannot change things. He can only partner with us and do things here on the earth. तो वो हमारे लिए चीजों को बदल नहीं सकता, लेकिन हमारे साथ सहकर्मी होकर हमें मदद कर सकता है। And the last thing is the basis for healing and deliverance is our commission. और आखिरी चीज है जो यहाँ पे हमारे चंगाई छुटकारे की सेवा करने का आधार है, वो है हमारा भेजा जाना।
Okay, so now we have looked at so many bases for ministering healing and deliverance. तो हमने बहुत सारे आधार देखे हुए हैं चंगाई और छुटकारा करने के लिए. So I want this row to tell me one reason. Can you tell me one reason for So, basing basis for ministering healing and deliverance? तो हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन पहला जो कारण है वो बताए चंगाई और छुटकारा करने की आधार क्या है. One reason, can you tell me? Don't look into your book, just आप- tell me. We आप looked at so किताब many. को ना देखिए, आप पहला कारण बता दीजिए. What is one reason? एक कारण. Why would you pray for healing and deliverance? What is the आप- basis? आप क्यों चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, उसका आधार क्या है? Okay, one of the bases for ministering healing and deliverance is faith, right? Yes, okay, faith. This line, this पहला row, ये विश्वास, और दूसरी वाली लाइन के लोग पीछे एक चीज बोलिए. Don't किताब में मत देखिए, just बोल. God's nature, very good. Okay. परमेश्वर का स्वभाव. This line कोई और बता सकते हो? आप नहीं. पीछे पीछे वाले लोग. इस लाइन में. Give me one basis for ministering healing and deliverance. God's nature, faith, what else? परमेश्वर का स्वभाव, विश्वास, और क्या? The Holy Spirit's power, okay? पवित्र आत्मा का सामर्थ. It says it's also part of Great Commission. Okay, it's part of the Great Commission. Thank you, Philip. This line? Kingdom of God, yes. परमेश्वर का राज्य. Kingdom of God, okay. Anything else? What is the basis for ministering healing and deliverance? The nature of God, the power of the Holy Spirit, kingdom of God, faith, what else? तो और चंगाई छुटकारा करने के सेवा करने का आधार क्या You है? don't answer. पीछे, पीछे वाले लोग. the name of Jesus, yes. यीशु का नाम. Sorry? परमेश्वर का अधिकार. Oh, that's already over. Power of the Holy तो Spirit, the पहले ही name of बता Jesus दिया. Christ. Okay, this row. ये लाइन. The cross of Jesus Christ. Okay, यीशु very मसीह good. का क्रूस. This row. The blood of Jesus Christ. Very good. यीशु का लहू. What else? और क्या? बोलो, गलत है तो कोई बात नहीं. The name of Jesus is over. यीशु का नाम हो गया. That's one of the reasons. वो कारण है. What is the basis for praying for healing and तो हमारा deliverance? आधार क्या है, हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए? The word of God. परमेश्वर का वचन. Okay, Holy Spirit's power already over. The पवित्र Great आत्मा की Commission. सामर्थ पहले ही हो गई. Okay, so the Great Commission, yes. और महान आज्ञा. So what did we look at? The word of God. Everyone say word of God. तो सब कोई बोलिए परमेश्वर का वचन. The cross of Jesus Christ. यीशु मसीह का क्रूस. The blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का लहू. The word of God, the Bible, the scripture, the word promises in God's word. परमेश्वर का वचन. The fifth one is we looked at is the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का सामर्थ. What is the sixth one? छठा क्या है? The faith, yes. हाँ, विश्वास. Seventh one, the name of Jesus Christ. यीशु मसीह का नाम. Eighth one, आठवां the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य. And the ninth one is the Great Commission. और Okay? नौवां है महान आज्ञा. So these 9 are the basis for praying for healing and deliverance for yourself and for others. तो ये जो 9 आधार है, ये चंगाई और छुटकारे की सेवा करने का आधार है, आपके लिए और किसी और के लिए भी. Okay, we'll go for a break and we'll come back and then we'll take questions and continue. तो Thank हम you. ब्रेक